कहीं ना कहीं हमको हताश किया गया है। घर में जाऊंगा, अभी मैं फ्लाइट मोड पे फोन किया हुआ हूँ, कॉल नहीं आ जाए, डर लग रहा है। अब पता नहीं हम आगे रहूं या ना रहूं। अगर कोई कहता है कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट है तो है, आप लिखित रूप से 70 पेज का जजमेंट दे देते हैं और कहते हैं कि केस निरस्त कर दिया गया। किस आधार पर? न्यायपालिका है वो सिद्ध कर गई कि बच्चों को न्याय तो नहीं मिलने वाला। किसी सत्ता में बैठे लोगों को बचाने के लिए या मनु प्रमाण जैसे चोर को बचाने के लिए। बिहार को खोखला तो बना ही दिया है, जितना बनाना है बना दो भाई, कौन मना कर रहा है? आपको लग रहा है ये प्री प्लान था, साजिश थी? हाँ, ऑब्वियसली आप देखेंगे कि यहाँ न्यायालय यहाँ जो है वो इंडिपेंडेंट रही ही नहीं, सेपरेशन पावर का कंसेप्ट ही यहाँ खत्म। एक मिनट भी नहीं आए, बोले डिसमिस। कम से कम एक बार उस पे सुन तो लेते, बोल तो देते, कुछ नहीं बोले। जितने भी भ्रष्ट है वो पागल हाथी हो जाते हैं ना, तो अपने आपा खो देते हैं और वो दिख जाते हैं कि हम पागल हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि घुट घुट के तो पिलाएंगे भी आंसू उनको भी। एक पवन सिंह का डायलॉग है कि यहीं से पावर शुरू होला, यहीं से खत्म होला। तो जनता ने ही नीतीश कुमार को पावर दिया है। जनता इस बार करेगी 2025 के विधानसभा के चुनाव, पावर छीन लिया जाए। बिल्कुल छीन लिया जाएगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं के लिए जो आंदोलन हुआ था, जो संघर्ष हुआ था, कहीं ना कहीं जब हाईकोर्ट का फैसला है उसके बाद स्टूडेंट्स की हिम्मत टूट रही है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, बात करेंगे सीधे। पहले ये बताइए, डिसमिस हो चुका है केस, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये न्यायपालिका के द्वारा आज न्याय का हत्या किया गया है। ये हार हम बच्चों की नहीं है, न्याय की हार है और सत्य की विजय प्राप्ति हो चुकी है। कोई कहता है ना कि सत्य में वो जयते, ये सब झूठे ढोकोसले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं, न्यायालय के जजमेंट का हम सम्मान करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, 2 दिन इतने सीरियसनेस से सुनने के बावजूद बिना टीका टिप्पणी के किसी रद्द को, किसी केस को डायरेक्ट निरस्त कर देना, ये कितना सही है? सबूतों का अभाव था, आप मानते हैं? अगर मैडम सबूतों का अभाव था तो 2 दिन जज साहब सुने, तीसरे दिन ही जजमेंट दे देते। इतना दिन रिजर्व रखने के बावजूद आप जजमेंट देते। एक न्यायिक कमेटी का भी तो गठन कर सकते थे, मेंस के एग्जाम पर रोक जब तक लगा देते, जांच तो करवा सकते थे ना। बिहार का आंदोलन पूरे भारतवर्ष में जाना जाएगा, ये ऐसा आंदोलन था। छात्र आहत हुए, छात्र का परिवार आहत हुआ, लेकिन न्यायालय में बैठे न्यायिक महोदय, जज महोदय को इतना तक न दिखा कि बच्चों के कितना संवेदनशीलता वाला मुद्दा है। एक बार भी नहीं। इतना मेहनत किया आप लोगों ने, पढ़ाई किया, लिखाई किया, फिर आंदोलन पे बैठे, गर्दनी बाग, लाठी खाया, डंडा खाया, क्या यही रह गया बिहार में? बिहार में देखिए ना, बिहार में आज मैं बस इतना कहता हूँ, नेता के बेटा नेता बनेंगे, अभिनेता के बेटा अभिनेता बनेंगे और बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन एक गरीब किसान, मजदूर और लाचार और नीचे तबके का जो पुत्र जो है वो पढ़ने आएगा राजधानी में अपने सपनों का बोझ लेके हुए, तो उसके साथ इसी तरह का लाठी मारा जाएगा, जेल भेजा जाएगा, हाजत में डाला जाएगा। उनको न्याय तो नहीं मिलेगा। आज ये सिद्ध कर दिया, न्याय जो न्यायपालिका है वो सिद्ध कर गई कि बच्चों को न्याय तो नहीं मिलने वाला। लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन मैं इतना कहता हूँ, अगर कोई कहता है कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट है तो है। न्यायालय में बैठे लोग भगवान नहीं है, वो भी एक इंसान है। साहब, अगर आपके पुत्र होते रोड पर तो क्या इस तरह का आप कह रहे हैं कि साक्ष्य का अभाव था? किस तरह का अभाव था? अगर साक्ष्य का अभाव था तो आप उसको टीका टिप्पणी करने के बाद बताते कि साक्ष्य का क्या अभाव था। लेकिन आपके तरफ से कुछ टीका टिप्पणी नहीं होता है, मौखिक रूप से कुछ नहीं होता है। आप लिखित रूप से 70 पेज का जजमेंट दे देते हैं और कहते हैं कि केस निरस्त कर दिया गया। किस आधार पर? किसी सत्ता में बैठे लोगों को बचाने के लिए या मनु प्रमाण जैसे चोर को बचाने के लिए। तो हम बताते हैं, हम छात्र सड़क से लेके सदन तक कूच करेंगे और गांधी मैदान भरो आंदोलन बहुत जल्दी करेंगे। हम लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे तब तक हमारा अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक लड़ेंगे। और सत्ता में बैठे निकम्मों को हम बता देना चाहते हैं कि तुम अपने जीत का जश्न मना लो, लेकिन 6 महीने बाद तुम्हारी राजनीतिक धारा बिहार की धरती से यही बिहार का युवा, यही बीपीएससी का छात्र समाप्त करेगा। ये साल चुनावी साल भी है, इसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा और पुरजोर तरीके से दिखेगा। 243 विधानसभा सीटों पर इसका असर दिखने को मिलेगा। रिजल्ट आ चुका है, आप लोग का केस डिसमिस कर दिया गया, कैसे देख रहे हैं और क्या लगता है, ये साजिश है? मैं यही बोलना चाहूँगा कि हाई कोर्ट ने बिहार के पूरे छात्रों को दिल तोड़ने का काम किया, क्योंकि हाई कोर्ट से हम लोग को उम्मीद नहीं थी। हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट से पूरे बिहार के छात्रों को उम्मीद था कि यहाँ से ही न्याय मिलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से हम लोग को न्याय नहीं मिला। जब हाई कोर्ट से हम लोग को न्याय नहीं मिला, तब हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट की रुख अपनाएंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएंगे। और इतने दिनों से जो लाठी डंडे खाए, गर्दनी बाग में आप लोग बैठे रहे, तेजस्वी यादव आए, कई नेताओं ने हाथ भी सेके, उसका क्या हो?
उसका 2025 में तो चुनाव होने वाला है ना, उसका तो बदला लिया ही जाएगा, छोड़ेंगे तो नहीं। क्योंकि जनता ही, एक पवन सिंह का डायलॉग है कि यहीं से पावर शुरू होला, यहीं से खत्म होला। पवन सिंह ने इस डायलॉग को जो है जनता के संदर्भ में कहा, क्योंकि जनता ही सरकार को, नीतीश कुमार अभी सरकार में बैठे हुए हैं तो जनता ने ही नीतीश कुमार को पावर दिया है। तो पावर छीनने का काम 2025 में जनता इस बार करेगी। 2025 के विधानसभा के चुनाव पावर छीन लिया जाए। बिल्कुल छीन लिया जाएगा। जिस तरीके से हम लोग पर अत्याचार लगातार 100 दिनों से किया जा रहा है, हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, अंत हम लोग हाई कोर्ट आए, यहाँ से भी न्याय नहीं मिला, अब हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अपना कदम वापस नहीं लेने वाले हैं। कदम वापस नहीं लेने वाले। तो देखिए ये नज़ारा है पटना हाई कोर्ट के बाहर का, जहाँ पर निराशा काफी हाथ लगी है और स्टूडेंट्स यहाँ बहुत है। सीधे इन लोगों से ही बात करते हैं। केस डिसमिस हो चुका है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा न्याय की उम्मीद तो पटना हाईकोर्ट से नहीं की जा सकती है कि बीपीएससी सीसी मामले में आज तक जो है न्याय मिला नहीं है। यहाँ जो लोग पुराने लोग हैं वो पता है उनको ये बात। और पिछले 2 महीनों से हम लोग लगातार सर्वोच्च न्यायालय का कर रहे हैं और कल ही हम लोग सर्वोच्च न्यायालय मूव करेंगे यहाँ से। और पहले से तैयारी है पूरी, बस एक औपचारिकता भर बाकी है सर्वोच्च न्यायालय में, और वहाँ हम लोग अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे? हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा, इतने दिनों की आप लोगों की मेहनत, पढ़ाई लिखाई, फिर सड़क पे उतरे, फिर पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन के, कई नेताओं ने हाथ भी सेके, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो भी आंदोलन हुआ उसमें एक सबका सम्मिलित प्रयास रहा, लेकिन हाईकोर्ट से जिस प्रकार का न्याय की उम्मीद रख रहे थे हम लोग, जो हाईकोर्ट की स्थिति है अभी, जस्टिस वर्मा वाला जो अभी केस चल रहा है पूरे भारत में, आपने देखा कि 100 करोड़ रुपया उनके घर में पकड़ाया है। तो हाईकोर्ट की क्या स्थिति है पूरे भारत में, वो यही बयां कर रहा है ये पूरा का पूरा जो आपको लग रहा है ये प्री प्लान था, साजिश थी? हाँ, ऑब्वियसली ये प्री प्लान था, क्योंकि यहाँ जो है आप देखेंगे कि यहाँ न्यायालय यहाँ जो है वो इंडिपेंडेंट रही ही नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट ही यहाँ खत्म, और सेपरेशन ऑफ पावर रहता तो वास्तविक स्वरूप में न्याय मिलता। दुख हो रहा है आप लोग को? दुख नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, दुख नहीं हार नहीं मानेंगे? हार नहीं मानेंगे। देखिए कई स्टूडेंट्स और है, डिसमिस हो चुका है, कैसे देख रहे हैं ये बताइए? इसमें जो देखेंगे कि हम लोग का हार हुई है, बीपीएससी की जीत हुई है। ये आंखें नम लग रही है। हाँ, आंखें नम है भाई। हम लोग 100 दिन से लड़ रहे थे, जितना एविडेंस था हम लोगों ने कोर्ट में पेश भी किया, लेकिन जज सब आए, 1 मिनट भी नहीं देके डिसमिस कर दिए। एक मिनट भी नहीं लिया? हम लोग अंदर नहीं थे, एक मिनट भी नहीं आए, बोले डिसमिस। कम से कम एक बार उस पर सुन तो लेते, बोल तो देते, कुछ नहीं बोले। हम लोग अब यहाँ हाई कोर्ट से मान लीजिए कि इनके नजर में कोर्ट कुछ नहीं था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट, आज लीगल टीम दिल्ली के लिए कल रवाना हो रही है गर्दनी बाग, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये बताइए, अगर हम बिहार की बात करें तो अति पिछड़े राज्यों में से एक है, बड़े मेहनत के साथ माता पिता पढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं ये साजिश के बीच में बच्चे दब जा रहे हैं, ये मानते हैं? एकदम दब जा रहे हैं भाई। अब आप खुद बताइए जी, जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन पे SC ST मामला गबन का आरोप है, हाफ दर्जन से अधिक मुकदमा है, वो खुद फर्जी है, वो कैसे निष्पक्ष एग्जाम लेते? जबकि हाईकोर्ट को दिखा नहीं भाई। हाईकोर्ट हम लोग के पक्ष में नहीं देके कम से कम जांच दिलवा देते, कुछ तो करवा देते, नहीं करवाए। लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट से हार नहीं माने हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए शाम में हम लोग रेडी हैं। आंदोलन होगा? एकदम होगा, गर्दनी बाग आंदोलन फिर से होगा, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ से लीगल टीम जा रही है। देखिए लगातार पटना हाईकोर्ट के बाहर बीपीएससी के अभ्यर्थी है, सीधे जुड़ते हैं। नाम क्या हुआ सबसे पहले? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। क्या हुआ अभिषेक जी, इतना आंसू आपके आंख में है और काफी हताश लग रहे हैं, दुख है जो फैसला आया? दुख तो रहेगा ना। मतलब 100 दिन से लगभग आप गर्दनी बाग में बिता रहे हैं, रोज जा रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं, दिल से लेके हृदय तक, शरीर से लेके हर चीज तक। मेरा सिर्फ सपना है, ये एग्जाम सपना नहीं है जनाब, संकल्प है। आप उस संकल्प को तोड़ रहे हैं, आप जो बिहार के जो है छात्रों को तोड़ रहे हैं। ये क्या है? ये दिखाता है पूरे बिहार में किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। अब क्या मैं बोलूं, न्याय के मंदिर पे मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग को न्याय मिलता है, तो क्या लेकिन कुछ उम्मीदें आप लोगों ने लगाई थी कि आज के दिन क्या करेंगे? 100 दिन से लगभग ये केस चल रहा है, आखिरकार डिसमिस हो चुका है, सोचा क्या था और क्या हुआ? देखिए, उम्मीदें तो यही अभी लगा रहे हैं कि आंसू पीना है, घुट घुट के जीना है, आंसू पीना है, यही चाह रहे हैं तो चेक करेंगे। लेकिन हम बोल रहे हैं कि घुट घुट के तो पिलाएंगे भी आंसू उनको भी, जो भी पिला रहे हैं। ये छात्रों पर जितना दम है, चीटी में आप एक हाथी रहता है, चीटी बहुत छोटा होता है, जाने का तो सुर में कोशिश है मेरा, शायद मुझे पैरों से कुचल दिया जाए, ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाथी के सुर में आप जाइएगा
और जाके रहेंगे सुर में। और वो जो है फिर हाथी को हम पागल करके ही रहेंगे। वो हम चींटी भले हैं और वो जो हाथी है उनको जो है सुर में हम जाएंगे और उस हाथी को पागल करके रहेंगे। और वो जो भ्रष्ट हाथी है जो पेट भरते जा रहा है करप्शन से, जो पेट भरते जा रहा है भ्रष्टाचार से, और युवाओं जो है तड़प रहा है रोड पे, किसान जो है मर रहा है देश के और बिहार के, तमाम जितने भी ये चीजें हैं आप देखिएगा। हर वो रहमान सर है मेरे, कितना चिट्ठी लेटर छात्रों पर FIR, टीचर पर चिट्ठी लेटर FIR वगैरह, ये कहाँ दिखाता है? ये छात्र और टीचर ये सब चीज से मतलब ही नहीं है। उसको सिर्फ जो है स्पष्ट जो है एग्जाम चाहिए, उसको स्पष्ट सिर्फ जो है न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम न्याय के तो स्पष्ट न्याय के रखे थे माननीय महोदय से, माननीय न्यायालय से, लेकिन कहीं ना कहीं हमको हताश किया गया है। कहीं ना कहीं जो है जितने भी छात्र हैं उनके दिल को क्या बोलूं मैं, हिम्मत टूट रही है कि हिम्मत अभी है? नहीं, हिम्मत तो रहेगा ना। मेरे साथ 4 लाख स्टूडेंट है, हम थोड़ी सिर्फ अकेले रो रहे हैं, मेरा सिर्फ थोड़ी आंसू है इसमें, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट। मेरा शरीर भले है, मेरा आँख भले है, लेकिन मेरे अंदर जो फीलिंग है, आप घर में जाऊंगा, अभी मैं फ्लाइट मोड पे फोन किया हुआ हूँ ताकि जो है कहीं का जो है कॉल नहीं आ जाए। डर लग रहा है, अब पता नहीं हम आगे रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूँ कि उस हाथी का जो है भ्रष्ट के हाथी के जो है सुर में जाने का कोशिश रहेगा मेरा, और उसको पागल कर देंगे वो हाथी को। और जो पागल होगा तो जितने भी भ्रष्ट है वो पागल हाथी हो जाते हैं ना, तो अपने आपा खो देते हैं और वो दिख जाते हैं कि हम पागल हैं। और अभी तो दिख नहीं रहे, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रही है बिहार में, और ये बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। बिहार को खोखला तो बना ही दिया है, जितना बनाना है बना दो भाई, कौन मना कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही हम सब, क्यों नहीं जाएंगे। जब माननीय उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय से नहीं मिला है हम सबको जो चाहिए था वो नहीं मिला है, तो हताश तो नहीं हो रहे हैं यार। जितने भी भाई है हम सबको देखते हैं तो उनको देख के रो लेते हैं। हम सब जो एक 100 दिन से लगातार, आप बोलता है ना कि 10 दिन किसी कुत्ते के साथ रह लो तो उनसे प्यार हो जाता है, ये आदमी है। कौन नहीं रो रहा है? आपको दिख रहा होगा, भले आंसू नहीं, मेरे आंख में आंसू दिख रहा होगा, चाहे किसी और के 1-2 आंसू दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ कौन नहीं रो रहा है? कौन ऐसा छात्र है जो नहीं रोता है? हम कभी नहीं रोते थे, मेरा कभी आंसू नहीं ऐसे नहीं गिरता था, हम रोतला नहीं है, लेकिन गिरेगा और हम लड़ते रहेंगे, लड़े हैं, लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सीधे तौर पे अभ्यर्थियों ने कहा है कि हार नहीं मानेंगे। 100 दिन से केस लड़ रहे थे और आगे भी लड़ते रहेंगे, हिम्मत नहीं टूटी है और हम संघर्ष करेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।